नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12 का, जिसमें चैप्टर नंबर 1, जिसमें 2 पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं, आज तीसरे पार्ट में आप लोगों को बताएंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनमें अंतर। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा और उतार भी लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये इस चैप्टर से 2 नंबर का लगभग हर दूसरी तीसरी साल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, ठोस जो होते हैं घटक कणों से मिलकर बने होते हैं। घटक कण हमने बताया है क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, यानी कंपोनेंट्स। घटक कण यानी कि कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बने होते हैं। तो इन घटक कणों की 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक होती है लघुपरासी और एक होती है दीर्घपरासी, यानी कि शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो 2 प्रकार की व्यवस्था होने के कारण ये ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया क्रिस्टलीय और दूसरा हो जाता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय की इंग्लिश होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अक्रिस्टलीय की होगी एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी लघु और दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था होती है? दीर्घ परिसर व्यवस्था। समझिए कैसे होती है। ये जो है इस प्रकार से एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इधर ही बताएंगे। ये है क्रिस्टलीय ठोस, इधर उतार लिए हैं इससे कि समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, एक नियमित आर्डर में ये जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इनकी नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस की। और अक्रिस्टलीय में इधर उधर क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि कांच यानी कि शीशा, ग्लास। तो ग्लास में आप लोग जानते हैं ग्लास भी एक प्रकार का ठोस ही है, और ठोस जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं अधिकांशतः। लेकिन कांच में यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो घटक कण होते हैं यानी कि परमाणु या आयन जिससे भी मिलकर बने होते हैं, ये जो है ऑर्डर नहीं होते हैं, यानी कि इनकी नियमित कोई क्रम नहीं होता, ये इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। रबर हो गया, यानी कि सीधा सा उदाहरण समझिए कि जो चीज़ तोड़ने के बाद सीधे न टूटे, यानी कि और खंड हो जाएं। जैसे कांच, छोटे आप लोग रहे होंगे तो चूड़ियाँ तोड़ करके देखे होंगे, तो कभी भी जो है ये 2 टुकड़ा ही नहीं टूटता है, छोटा सा टुकड़ा इधर उधर 2-1 टुकड़े और बिखर जाते हैं। प्लास्टिक काटा जाता है कभी भी एकदम सीधा नहीं कटता है, कुछ ना कुछ तिरछा हो जाता है। रबड़ तोड़ करके देखिएगा, रबड़ सीधा सीधा नहीं टूटेगा, इधर उधर कोना जरूर बन जाएगा। लेकिन लोहे को तोड़ करके देखिए, एकदम सीधा टूटता है। इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जो है एक नियमित क्रम में होते हैं। जब नियमित व्यवस्था होती है उनकी घटक कणों की, तो वो एक नियमित क्रम में ही टूटते हैं, एकदम व्यवस्थित टूटते हैं। और ये जो है अव्यवस्थित होते हैं, इनके जो है घटक कणों की अव्यवस्थित व्यवस्था जो होती है, ऑर्डर नहीं होती है, नियमित नहीं होती है, सममित नहीं होती है। इस कारण से ये जो है जब तोड़े जाते हैं तो इधर उधर बिखर करके टूटते हैं। और अब इनकी जो है नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण, इनके घटक कणों की नियमित व्यवस्था ना होने के कारण इनके गलनांक जो है, इनके जो है नियमित व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो इनके गलनांक जो है क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि घट भी सकते हैं, बढ़ भी, ज़्यादा भी, उच्च भी हो सकते हैं, काफ़ी उच्च भी होते हैं, काफ़ी निम्न भी हो सकते हैं, यानी चेंजेबल होते हैं, यानी कि इनका कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। गलनांक मीन्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है कि कोई निश्चित व स्पष्ट नहीं होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि
इनका निश्चित एवं स्पष्ट गलनांक होता है। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, पहला 4 ही याद करना जरूरी है, और भी बता देंगे 2-1, लेकिन 4 कम से कम याद होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 डिफरेंस आप लोग अंतर लिख दीजिए, एकदम दोनों नंबर पक्के हो जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, देखिए इनके घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, यानी कि एक ही क्रम में ये सेट रहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक ही निश्चित क्रम में सेट रहते हैं, सेटल होते हैं, इसलिए इनकी जो है दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, मतलब दो, मान लीजिए इधर 2 मिले और इधर फिर बिखरा हुआ है, तो ये जो है एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, इसलिए इनकी लघु परिसर व्यवस्था होती है। स्पष्ट अंतर तो स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा देखिए, इनके घटक कण तीनों बीमाओं में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तीनों बीमाओं यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा घन कैसे बनता है, इसको 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन इसी चैप्टर में है, अगले पार्ट में बताएंगे। ऐसे इसको इससे मिला दिया गया, 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 ये जो है 3 डायमेंशन हो जाता है। और 2 डायमेंशन क्या होता है, ये वर्गाकार हो गया, ये हो जाता है 2 डायमेंशन। इसको अगले पार्ट में बताएंगे क्या होता है। ये जो है क्या होते हैं, तीनों बीमाओं में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और ये जो है नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। अगला अंतर क्या हो गया, यानी कि इनके क्रिस्टल की एक नियमित व सममित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ज्यामितीय माने हो गया ज्योमेट्रिकल। इनके क्रिस्टल की एक नियमित व सममित ज्योमेट्रिकल ऑर्डर, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अरेंजमेंट होता है इनका। और इनमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो इनका जो है व्यवस्था सही ढंग से नहीं होता है, यानी कि नियमित व सममित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। आकृति भी लिखा जा सकता है, नियमित व सममित ज्यामितीय आकृति होती है। व्यवस्था क्या, आकृति लिख दिया गया है, आकृति यहाँ, और यहाँ भी व्यवस्था निकाल करके आकृति नहीं होती है। और गलनांक बता ही दिए कि जब एक निश्चित ऑर्डर में है तो गलनांक जो है निश्चित होगा, और ये निश्चित ऑर्डर में नहीं होते हैं, निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, इनका गलनांक इसलिए किसी पदार्थ का गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी पदार्थ का गलनांक काफ़ी निम्न होता है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है, तो आप लोग याद करिएगा, कांच क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है। और उदाहरण के लिए जान लीजिए आप लोग कि जब कांच की खिड़कियों में कांच लगा होता है तो 2-4 साल बाद अच्छे कांच और कई ब्रांड्स आते हैं, सस्ते वाले आते हैं, महंगे वाले आते हैं, तो अच्छा बुरा होगा, जो महंगा होगा अच्छा होगा, जो सस्ता होगा वो कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी जरूर। इस प्रकार से जिस प्रकार से कांच होगा, तो कांच क्या होता, अतिशीतित द्रव होने के कारण 2-4 साल में, 10 साल में, 5 साल में जैसा कांच होगा, तो धीरे धीरे कांच जो है हिलने लगते हैं, यानी कि वो जो है किनारों पर क्या हो जाता है, गल करके नीचे चला आता है, धीरे धीरे नीचे चला आता है, और पतला होने के कारण जो है, जो लकड़ी में या एल्युमिनियम के उसमें फ्रेम में लगा रहता है, हिलने लगता है, और जब हिलने लगेगा टूटने का ज़्यादा खतरा बन जाता है। इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से एक बार तैयार कर लीजिएगा। ये इस चैप्टर से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो है आगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको हम बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है कांच एक अतिशीतित द्रव होता है, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट लिख करके कांच एक अतिशीतित द्रव होता है, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। और 5वां भी अंतर
दिखाया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है। और भी अंतर अगर चाहें तो क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है। क्रिस्टलीय ठोस की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है और इनकी नियमित आंतरिक संरचना नहीं होती है। ये एक समतल में व्यवस्थित होते हैं, ये समतल में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार तमाम अंतर होते हैं, लेकिन 4 याद करना काफ़ी ज़रूरी है, 4 दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो अब मिलते हैं आप लोगों से हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।